अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज की वीडियो का मकसद है एक छोटा सा रिकैप देना हम लोगों को कि गोल्ड का जो हमने प्लान आज से 14 दिन पहले दिया था, क्या गोल्ड ने वो फॉलो करा या नहीं फॉलो करा। कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है इसको देखने में, समझने में। देखो, टाइम फ्रेम या टाइम फ्रैक्टल या टाइम प्राइस हार्मनी इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस। तो आपको उसको इनहेल करने में टाइम लगेगा। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और किसी स्ट्रैटेजी की तरफ डाइवर्ट मत हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि ICT SMC इज़ द बिगेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्कैम ऑफ द सेंचुरी। आप लोग बिला वजह उसके लिए फॉलो करते हो। मैं इस वीडियो के एंड तक वो भी आपको नज़र आना शुरू होगा व्हेन आई स्टार्ट मार्किंग द थिंग्स, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट बन गया तो मार्क कर रहे हैं। हमने 14 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, 2 हफ्ते पहले। 14-15 दिन हो गए इसको अपलोड हुए हुए। यू सी वी मार्क्ड एवरी लेवल कि मार्केट अभी यहाँ पर है, ये तोड़ेगी, ठीक है। तोड़ने के बाद मार्केट नीचे जाएगी। नीचे किस लेवल पे जाएगी, कौन से लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, वो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको समझाया हुआ है। ये 14-15 दिन पहले ही हमने प्लान लेआउट कर लिया था। नाउ यू सी आई एम मार्किंग दिस H4 लेवल, ठीक है। मैंने 2-3 मार्क करे हैं, एक तो मैंने वैसे ही उसी टाइम ही शायद इग्नोर कर दिया था बिकॉज वो फ्रेश नहीं है, ठीक है। अच्छा, बीच में कुछ कुछ मैं बोल जाऊँगा, बहुत मैं सेंटिमेंटल काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत नफरत होती है जब लोग झूठ बोलते हैं, तो आई लाइक टू बैश दोज पीपल, ठीक है। तो उसको उसको इग्नोर कर दीजिएगा या इन्जॉय कीजिएगा, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अच्छा, तो जो हमने H4 का लेवल वीडियो में मार्क करा था वो था ये। मार्केट क्या इससे ऊपर गई? मार्केट बिल्कुल इससे ऊपर गई। क्या मार्केट ने मुझे ट्रैप करा? मुझे मार्केट ने ट्रैप नहीं करा। क्या मैं स्मार्ट मनी हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल स्मार्ट मनी हूँ। बट क्या मैंने ट्रैपमेंट, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी स्वीप ये सब चीज़ें यूज़ करी? मैंने नहीं यूज़ करी। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? आई एम बेटर देन द पीपल हु कॉल दैम सेल्फ स्मार्ट मनी, हु कॉल दैम सेल्फ गयान का समंदर, बट एक्चुअली वो समझदारी का कूड़ादान है। उन्होंने कहीं से किसी गैराज में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से निकले, 2 क्लासें ली 4 रुपए की। अब आपको वही क्लास 4 रुपए ली 2-2 रुपए करके बेच रहे हैं वो, ठीक है। और वो कहते हैं कि हम इंडियन यूट्यूबर्स को पढ़ाते हैं। और विलियम डी गैन जो है, आप जिनसे सीख कर आए हो इंडियन यूट्यूबर से, आप अपना ज्ञान उनका। भाईजान, विलियम डी गैन जो है वो 1800 में पैदा हुए थे। आपने नाम पहली बार सुना है, और वो गैन है, गंद नहीं है वो, ये गेंद नहीं है वो, माजरत के साथ, ठीक है। वैसे तो शक्ल से आप लगते हैं मैट्रिक फेल। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप रिपोर्ट करा था। हाय, चलो खैर, बहुत हो गई मस्तियाँ। अच्छा, उसके बाद हमने एक 12 दिन पहले भी वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने कहा था वाई वी आर सेलिंग गोल्ड, हमें गोल्ड क्यों सेल करना है, वाई वी आर सीइंग सेलिंग इन गोल्ड, ठीक है। तो ये सारे उसके रीज़न है, कुछ 7 रीजंस थे जो कन्फ्लुएंसेस मैंने दिए थे। और उसके बाद मैंने दोबारा पूरा प्लान रिपीट करा था कि अब गोल्ड क्या करेगा। ये छोटा सा रोड ब्लॉक है, ये सपोर्ट है, माइट बी पॉसिबल ये सपोर्ट ना रुके, इस सपोर्ट पर आ जाए, बट यू विल गेट द कन्फर्मेशन ओवर हियर, राइट। तो वो सपोर्ट हमने एक ये मार्क की थी, ठीक है, ऑन द डेली फ्रैक्टल। और एक हमने ये मार्क की थी कि मार्केट दोबारा यहाँ पे शायद आ जाए, बट ऑलरेडी वो इस एरिया से काम कर चुकी है तो चांसेस उसके कम हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं। हम वो ट्रेड नहीं करते जो हमें लगता है, हम वो ट्रेड करते हैं जो हमें दिखता है। तो हमें अभी फ़िलहाल ये दिख रहा था कि ये लेवल भी है और ये लेवल भी है। हम मार्केट को इज्जत दे रहे हैं जिस इज्जत की वो हकदार है, बिकॉज दिस मार्केट इज रन बाय द स्मार्टेस्ट पीपल, ठीक है। तो हम उसको इज्जत दे रहे थे। हमने कहा ये लेवल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काम कर चुकी है, बट ये भी जहन में रखिएगा मार्केट यहाँ भी आ सकती है। दैट्स वाई वी वर्क ऑन द कन्फर्मेशन, ताकि मार्केट का हमें श्योर हो जाए कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो हम चार्ट के शहजादे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम 14-15 दिन पहले मार्क करके बैठे हुए थे। ना मार्केट की हिम्मत हुई हमें ट्रैप करने की, ना हम किसी ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ट्रैप में फंसे हैं। तो जाहिलों से मेरी गुजारिश है, अपने अपने सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है।
ठीक है, तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस गेम बॉय। तो ऐसा है कि कुछ अरसे की बात है, ये सारे जाहिल लोग जो मैं आपको क्लासेस दूंगा ना, जब मेरा कंप्लीट कोर्स लाइव होगा, जब उनके समाज तक ये पहुंचेगा, तो वो इसको भी कॉपी करके अपना मंजन ज़रूर बेचेंगे अपनी दुकान के ऊपर। इसका भी टाइम फ्रैक्टल का भी आप टेंशन ना लो, बेचेंगे अपने तरीके से अपनी ज़बान में कि छोटे 4 घंटे ले 2 फ्रैक्टल लेकर आ जा, ऐसे करके बेचेंगे ज़रूर वो, ठीक है। तो हंसी मजाक बहुत हो गया। अच्छा, एक हमने रोड ब्लॉक मार्क करा था ये कि मार्केट, क्योंकि ये बेस है एम की, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और मार्केट की नेक लाइन, हाउ कैन वी फॉरगेट द नेक लाइन जब परफेक्ट एम बना हुआ है। तो मार्केट 60% ऑफ द टाइम यहाँ से ट्रैवल करती है। मार्केट ने वो चीज़ करके दिखाई, ठीक है। अब ये क्या पूरी फ्रैक्टल में चली गई मार्केट, पूरी फ्रैक्टल में रन हुई है मार्केट, ठीक है। डेली का ब्रेकआउट था, 4 घंटे से पुल बैक रेडी हुआ, उसने अपनी कंफर्मेशन दी प्रॉपर, ठीक है। देखो 1 घंटे पे मार्केट वापस नीचे आई, 1 घंटे के ही लेवल से मार्केट ऊपर गई है। माय ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनको मैं फ्री क्लासेस के नाम पे घेरता नहीं हूँ, मैं वाकई 100% प्योर फ्री क्लासेस देता हूँ, ना कि उन्हें मैं कहता हूँ कि आओ मेरी फ्री क्लासेस लो। अच्छा, तुम्हें समझ में नहीं आया होगा मेरे लाल, मेरे चांद, मेरे टाइम की वैल्यू है। मैंने उस बंदे की टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करी, $4.5 से भी कम शायद कुछ पर आवर की उसकी वैल्यू है। ब्रो, डोंट मैस विद मी, मैं इससे 100 गुना चार्ज करता हूँ पर आवर का, ठीक है। तो यहाँ से सब लॉन्ग थे, कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बंद करा है आफ्टर टेकिंग बाय सुपिप, कुछ ने यहाँ तक होल्ड करा है आफ्टर मेकिंग अ ह्यूज 3000 पिप्स। इतने में तो बहुत सारे लोगों को मोशन लग जाते हैं होल्ड करने में। ट्रेड होल्ड करना ही इज़ अ बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 6 दिन और 8 दिन, वाओ, ठीक है। तो मार्केट ने पूरा फ्रैक्टल यहाँ पे कंप्लीट करा। इवन 30 मिनट 15 मिनट्स, ये 15 मिनट की ट्रेड थी जो फाइनल रन डाउन इसने दिया था, ठीक है। अब आप ये देखो कि डेली का रोड ब्लॉक है, उसने प्रॉपर, क्योंकि इसने अलाइनमेंट के हिसाब से डेली और H1 बनेगा, तो इसने M30 पे अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन रेडी करके ये पुल बैक दिया और ये दिया, तो 400-500 पे तो इजीली यहाँ पर भी कैप्चर हुए थे दोनों टाइम पे, ठीक है। नाउ मार्केट, क्योंकि कंटिन्यूएशन मैंने बताई है कि 1 टाइम फ्रेम लोअर चलती है, डेली की स्टोरी लाइन चल रही है, तो मार्केट 4 घंटे का सपोर्ट पे कंटिन्यूएशन बना के ऊपर गई। मगर द किंग ऑफ कूड़ेदान वो कहते हैं कि देखो स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया यहाँ पे और फिर मार्केट ऊपर बाय में निकल गई। अबे गधे, तुझे टाइम फ्रैक्टल नहीं आते हैं, तुझे नहीं पता मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनाती है। अच्छा खैर, आई एम इन अ वेरी फनी मूड राइट नाउ, ठीक है। मैंने बड़ी मज़े की फिल्म देखी है अभी। अच्छा खैर, तो आई ट्रीट यू गाइज एज अ फैमिली, सो बियर विद मी। 4 घंटे पे एम बन गया। नाउ हमारे पास एक अदद एन है इसको पुश डाउन करने के लिए, और मेरे पास एक अदद लेफ्ट शोल्डर भी है इसको पुश डाउन करने के लिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया है। भाई हम नहीं करते ये वाले मंजन अपनी दुकान पे सेल, माजरत के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, मार्केट ऊपर निकल जाएगी, अरे निकल जाए भाई, मैं तो लॉन्ग नीचे से लॉन्ग लेकर आऊँगा ना उसका, मुझे क्या ज़रूरत है। अच्छा खैर, ये डे था, डे पे हम 1 घंटा अलाइन कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखो, 1 घंटा अलाइन हुआ है प्रॉपर, एम बनाया। बट नाउ यहाँ पे क्वेश्चनेबल है एक चीज़, वो ये है कि मार्केट ने बेस से ही क्यों चली गई, वो हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखो, पहला रूल प्रॉपर फॉलो हुआ हमारा, डेली की कैंडल बंद होने दो। डेली की कैंडल बंद हुई, कुछ नहीं करा मार्केट ने, उसने बंद होने के बाद ही, रिजेक्ट होने के बाद ही उसने अपना जो भी रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करना था करा। यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स बनी हैं, एक तो वो इनडिसाइसिव है, इनसाइड कैंडल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे एक ज़रा प्रॉपर बेस बनी है, इम्पल्सिव मूव जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो अगर मैं एम की बेस इसको भी कंसिडर करूँ ऑन H1 तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बट आप इसी को मान के चलो कि ये बेस है, ठीक है। या क्या कर सकते हो, अगर आप गौर से देखो,
ये एक तरह का डब्ल्यू बना है, राइट, डब्ल्यू विद अ ब्रोकन बेस, ठीक है। एन लेवल भी बोल सकते हो आप इसको एक तरह से कि ये एन लेवल बना हुआ है, दिस इज़ डिबेटेबल, राइट। अगर मैं इसकी नेक लाइन ले लूँ ट्रेड करने के लिए तो ये भी ट्रेड हुई है, देखो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे 30 मिनट पे खोलूँ, जब इस तरह की कन्फ्यूजन हो तो ये कर लिया करो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लिया करो स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है यहाँ पे। देखो ऊपर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, सही है, ऊपर कोई प्रॉपर एम नहीं छोटे उस पर बना हुआ है, इसको इसको डिबेट कर सकते हैं हम, ठीक है। बट यहाँ देखो निकल कर आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू, और जाने से पहले उसने, ब्रेक करने से पहले उसने यहाँ पे एन लेवल क्रिएट किया है, हाँ एन लेवल है। और प्रॉपर देखो मार्केट कहाँ से कर रही है, क्या मैंने कैंडल देख के सेट करा, नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से सेट करा। और देखो विक कहाँ तक आई है, अरे भैया जहाँ पे आप लिक्विडिटी स्वीप देखते हो हमारी वहाँ एंट्रियाँ होती हैं, बच्चे हैं आप, बड़ा होना पड़ेगा आपको, सीख लीजिए हमसे, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। खैर जस्ट किडिंग मैन, जस्ट किडिंग, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखो कि अगर मुझे ये 1 आवर का लेवल ट्रेड करना है, ठीक है, नाउ फर्स्ट मैं इसको ओपन करूँगा, इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब है अब ये लाइन 1 आवर की नहीं रही, अभी 30 मिनट की हो गई है। आई विल गो 1 टाइम फ्रेम अगेन डाउन, और मेरे पास एक फ्रेशेस्ट लेवल आ गया, देखो मार्केट वहीं तक आई है और वहीं से गिरी है। अब क्योंकि ये 15 मिनट की लाइन है, मेरी लाइन का पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, आई कैन ईजिली गो ऑन 1 मिनट और 5 मिनट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। और देखो मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करी पहली, दूसरी एम क्रिएट हो गया यहाँ पे, इसको अगर मैं ऐसे, ये पहली सपोर्ट ब्रेक है और ये दूसरी ब्रेक है, या दूसरी आप इसको ले लो, ठीक है। तो देखो ये दूसरी ब्रेक हुई है, दिस इज़ द बेस। अब बेस क्यों चली है, इसमें इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि जो पेरेंट बिहेव करता है वही चाइल्ड बिहेव करता है। चाइल्ड ने भी बेस के पास से ही एंट्री ली है, ठीक है, वो नेक लाइन तक नहीं आया है, जो 1 आवर की जो ऊपर जो एम बना था तो उसने वहीं से ही, तो 5 मिनट भी वैसे ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या करा है, उसने फर्स्ट बेस को लीव करा, सेकंड बेस पर आया, सेकंड बेस के पास उसने एन बनाया हुआ था दोबारा, उसने उसको ट्रेड करा, सिंपल, सिंपल इनफ, फेयर इनफ, ठीक है। क्योंकि पेरेंट ने ऐसे बिहेव करा था तो चाइल्ड भी ऐसे ही बिहेव करेगा अब, ठीक है। अब आपको पता है ये ट्रेड कहाँ जाएगी, 1 आवर की ट्रेड है, 1 आवर तक भी जा सकती है और 4 आवर तक भी जा सकती है, ठीक है। अच्छा अब देखो दोनों तरीके से समझाता हूँ। 4 आवर ब्रेक हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम फ्रेम स्विच करूँगा, ठीक है, मैं डेली पर आ जाऊँगा। अब डेली पे देखो ये डेली का लेवल है, रेजिस्टेंस जो कन्वर्ट हुई है सपोर्ट में, ठीक है। तो क्या मार्केट डेली तक आई है, रूल फॉलो हुए सारे, या मैंने 36 तरह की लिक्विडिटी समझा दी, 36 तरह की ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया आप लोगों को, फेयर वैल्यू गैप नहीं चल रहा तो जी IFEG करा चला लो, IFEG नहीं चल रही तो अच्छा ये नहीं चल रही, अभी हम कुछ नया मंजन बना के लेकर आते हैं, फिर हम बना के लेकर आए बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। अब ये चलेगा, देखो अभी रिसेंटली नया मंजन आया है ICT का, महीने 1.5 महीने पहले, सस्पेंशन ब्लॉक, मतलब ट्रेडिंग ना हो गई, गाड़ी का ऑल्टो का मॉडल हो गया, हर साल नया आएगा, चेंज कुछ होगा नहीं, बस कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहेंगी और क्वालिटी ख़राब होती रहेगी। कम ऑन यार, मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ, 100 साल तक ये ऐसे ही चलेगा, अगर ना चले तो मुझे आके कब्र में पूछ लेना कि भाईजान आपने कहा था 100 साल यही चलेगा, क्यों नहीं चल रहा। चल रहा है भाई, लाइव चल रहा है, रुक गया डेली पे। जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो ब्रेक नहीं होता, टाइम फ्रेम ब्रेक होता है, यू नीड टू स्विच द टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 1 लाख रुपए की, 1 लाख डॉलर की लाइन है ये। अगर कोई मंजन और चूना बेचने वाला अगर आपको ये बता देना कि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है तो वो चीज़ ब्रेक नहीं होती, वो टाइम फ्रैक्टल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम स्विच करना पड़ता है। 4 घंटा ब्रेक हुआ था, सपोर्ट नहीं ब्रेक हुई थी, वो टाइम फ्रैक्टली ब्रेक हो गया था। यू जस्ट नीड टू वेट। इस संडे को जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ ना, इट विल टोटली चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो आप ICT के नाम पे, लिक्विडिटी हंटिंग के नाम पे, जो देखो आप लोगों को लगेगा बोरिंग, आप लोगों को लगेगा शायद ये चीज़ नहीं है मार्केट में तो ये मंजन बेच रहा है, बट आई विल प्रूव यू कि ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये ICT कोविड में बहुत मशहूर हुआ है, 2017 का मंजन है, बिल्कुल फ्रेश है। मैं आपको 1800, 1900, 1940, 1980 के मंजन ला के दूंगा जो बहुत पुराने हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये सारे मंजन नए हैं, ये ख़राब है। पुराने वाले
टेस्टेड है भाई, वेल टेस्टेड बन जाने वो, ठीक है। तो ये पूरा है, ट्रेड है। अच्छा, अब मुझे अभी क्या लग रहा है मैं वो बता देता हूँ। गॉड, कितने बेवकूफ़ लोग हैं, क्वेश्चन भी नहीं करते अपने मेंटोर से कि भाई ये क्यों, कैसे, हाउ। और ये जो तूने लगा के दिखाया इसको 100 जगह लगा के दिखा, आई कैन गारंटी यू 100 में से ना 80 जगह फेल कर जाएगा वो, उसकी ज़बान लड़खड़ा जाएगी। मैं ये 100 जगह लगा दिखाऊंगा, ये 100 जगह ऐसे ही चलेगा। तो मुझे बोलोगे ना कि सर आप जाएं 1980 के चार्ट के ऊपर, मैं जाऊंगा 1980 के चार्ट के ऊपर यहाँ पे ड्रैग करके, ठीक है। 1980 का चार्ट आ गया, क्लियर है, ठीक है। ये लाइन चार्ट है, देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, सपोर्ट बनेगी, है सपोर्ट बनी है, टच हुआ है, वीक का ब्रेकआउट था, ठीक है। टारगेट कहाँ होगा इसका, मंथ तक होगा टारगेट, चेक करो क्या मंथ तक टारगेट आया है इसका। अब देखो ये फ्रेश नहीं है, ये फ्रेश है, मंथ तक टारगेट आ गया उसका। 1980 के चार्ट पे भी लगाओगे चलेगा। इन लोगों के स्ट्रैटेजी लड़खड़ा जाएंगे। क्वेश्चन करो भाई, पैसे दे रहे हो आप लोग, पूछो उस बेवकूफ़ से, लगा के दिखा तू जो मुझे 1980 के चार्ट के ऊपर ये चला के दिखा तू मुझे, ये चीज़ नहीं चलती उन लोगों से भाई, है नहीं चलने वाली। ओके, हमने क्या प्लॉट किया था, ओके हम गलत चार्ट पर है, लेट्स मूव बैक टू आवर ओरिजिनल चार्ट। अच्छा हाँ, अब हम ऑब्जर्व ये कर रहे थे, जो मुझे लग रहा है मार्केट कर सकती है, गोल्ड है, मैनिपुलेटिव बहुत है। ओके, तो हमारे पास ये 2 लेवल अभी इंटैक्ट है, ठीक है, ये वाला यूटिलाइज हो चुका है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस 200 साल का डेटा एनालाइज करने के बाद मार्केट ने भी ये लेवल टच नहीं किया है लाइन चार्ट पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है टच करें। अच्छा जी, तो मुझे मार्केट एक अलग ही वाइब दे रही है, मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो हमेशा जो लाइन आपने लेवल मार्क करा है ना, एक चीज़ करना उसके साथ, ये लेवल मार्क करा है मैंने, ठीक है। लेट सपोज अज्यूम इसको पीछे खींच लो, ड्रैग कर लो। जैसे ही आप ड्रैग करोगे ना, आपकी आंखें खुद काम करना शुरू कर देंगे कि मुझे क्या करना है। क्या मैं इसको उठाकर थोड़ा सा ऊपर रख सकता हूँ, रख सकता हूँ, ओके। नाउ आई हैव अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस मार्केट। कैसे, ये लेवल पहले सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, माय बैड। नाउ स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी, राइट। मार्केट ने ब्रेकआउट करा, मार्केट ने सपोर्ट बनाने की कोशिश करी और फेल हो गया। अगेन रेजिस्टेंस, 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 ठीक है। और फिर उसने प्रेशर बिल्ड करना शुरू करा ऊपर जाने के लिए, ठीक है। उसने प्रेशर बिल्ड करना शुरू करा ऊपर जाने के लिए, और देखो उसने रेजिस्टेंस के पास एक्यूमुलेशन करी एंड बूम ब्रेक, ठीक है। ये पैटर्न है इसके ब्रेक करने का, रेजिस्टेंस को हमेशा। अच्छा, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया, अभी मार्केट क्या करेगी, टेस्ट करेगी ना इसको एज अ सपोर्ट। अभी यहाँ पे देखना एक दिन गुजार देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, ठीक है। तो आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए, मार्केट हिस्ट्री में चलती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट इमोशंस है, मार्केट इंड्यूसमेंट, और ये चूरन नहीं है जो बेचा जाता है आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम के ऊपर। 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ ये बात आप लोगों को मैं, ठीक है। अभी अगर मैं उनको बोल दो ना भाईजान ये फेयर वैल्यू गैप है, आप सारे चीते बन जाओगे आईसीटी वाले, इसमें से मार्केट गई है। अरे भाई मुझे ये बता अल्लाह के बंदे, ये 300 पिप का गैप है, सारा दिन बैठा रहूँ उसकी पूजा करता रहूँ मैं कि कब मार्केट का प्राइस इसमें आएगा और कब हम पैसे बनाएंगे। कम ऑन यार, कब सुधरोगे तुम लोग। अच्छा देखो, 4 घंटा मार्केट को रोकता है, 4 घंटा मार्केट ने रोका, बट 4 घंटा यहाँ ब्रेक हुआ था तो पुल बैक कहाँ से आएगा, 1 आवर से। बट ये सीसी कैंडल है, गैप के अंदर विक लगी हुई है, मार्केट वहीं रुकी है। सीसी कैंडल्स को हम कैसे रिफाइन करते हैं, खोल के उसको। अब जब मैंने इसको खोला तो मुझे चमत्कार नज़र आया। कैसे, ये लास्ट है, उसके बाद फिर वीडियो एंड करेंगे। बहुत मस्तियाँ हो गई आज के लिए, काफ़ी है। रेजिस्टेंस 30 मिनट पे ब्रेक हो गई, मार्केट ने देखो सपोर्ट बनाया उसी लाइन के ऊपर, अब वापस मार्केट रीटेस्ट कर रही है उसको, ठीक है। और जब हम गैप को खोलते हैं तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोगों को रिफाइनमेंट्स पढ़ाई हुई हैं, वो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं। तो रिफाइनमेंट में नोट्स क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। ओके लेट्स गो। पहली चीज़, ओनली अ टाइम फ्रेम कैन ब्रेक अ टाइम फ्रेम। $1 मिलियन लाइन है ये, मैं इसको ऐसे कहता हूँ। आपने गैप खोला
और उसके एक वो खुला दोबारा गैप के अंदर, तो उसके नीचे अगर कोई अच्छा लेवल रखा हुआ तो वो ले लो। देखो मार्केट कहाँ खुली है, दोबारा गैप में खुली है, इसके नीचे अच्छा लेवल है, 1 लेवल डाउन बिल्कुल है, एक सपोर्ट है, ठीक है। मैं इसको सपोर्ट पे मूव कर देता हूँ। अब मेरी लाइन ये हो गई 30 मिनट की, पहली चीज़। अब मैं इसको 15 मिनट पे भी खोल के देख ही लेता हूँ, ठीक है। वाओ, इट्स अ इक्विलिब्रियम, सेम लेवल है प्राइस का। क्या 5 मिनट पे भी यही है? 5 मिनट पे जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यस, वी हैव काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। फ्रेश नहीं है लेवल ये, बट हमें तो वैसे भी अब 1 मिनट ट्रेड करना है, राइट। 15 मिनट की लाइन है। पहली चीज़ आप नोट करो, क्या मार्केट मुझे ट्रैप कर पाई? मुझे पता था प्राइस इस लेवल तक आ रहा है और यहीं से वापस ऊपर जाएगा, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई ना, तो स्मार्ट मनी ने कहीं ट्रैप कर लिया हमारे को। भैया सीख लो थोड़ा सा, ठीक है। और फिर आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते थे। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हमें वैसे भी 1 मिनट पे करना था, बट बड़ा ऊपर जाके इसने, एक तो क्योंकि बहुत प्रेशर से मूव आई है, तो इसने ये सारी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करी है, राइट। तो इसने कहीं तो अपने आप को रोका होगा मेरे हिसाब से इस जगह पे। इधर भी नहीं रोका, वाह, मतलब ये इसी लेवल पे कहीं रोका होगा इसने अपने आप को, ठीक है। तो अगर इसने यहाँ रोका, देखो दोबारा सपोर्ट बनाई है और फिर उसके ऊपर टिक के ऊपर गए, तो अगर आप ये भी ट्रेड करते तो भी आपको 450, 800, 500 पे मिल जाते। तो क्या समझ में आया? सिर्फ प्राइस, टाइम और उसके अलावा बस यही चलता है मार्केट के अंदर, और स्ट्रक्चर और क्या चलता है? प्राइस, टाइम, हार्मनी, वो चलाओ और स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो। कैंडल्स को अपने दिलो दिमाग में बसा लो किसी महबूब की तरह, ताकि ना तुम उसको भूलो और वो ना तुम्हें वो भूलने दे, ठीक है। तो बस यही है। देखो एक एक लैग मार्क करी है मैंने यार, किस तरह चली है। मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ ना, ये सब मार्क हो जाएगा, मगर आपका वो चूरन बेचने वाला वेंडर नहीं मार्क कर सकता है इसको, क्योंकि नहीं है उसके बस की बात। मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है उसको अभी तक, मैंने चेक करवाया था। वो कह रहे हैं सर ये फेल है, 4 दफ़ा अटेम्प्ट दे चुका, फेल है चारों दफ़ा। माजरत के साथ यार, आई एम इन अ वेरी गुड मूड राइट नाउ, क्योंकि एक तो वीकेंड है, सुकून मिलेगा 2 दिन का। संडे को वीडियो डालूंगा फ्रैक्टैलिटी के ऊपर मार्केट की, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।